अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचे तो एक शख्स ने हमसे कहा, शायर इस्लाम हज़रत दिलकश राजवी भाई, हम दोनों एक साथ बैठे थे, एक शख्स जो उसी टूर में था उसने कहा मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे आप, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे आप। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ रहेंगे और 10 दिन मदीना शरीफ रहेंगे। कहने लगा मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है, ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। कहने लगा काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, रुकने यमानी शामी इराकी मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। मदीने में क्या है? हमने कहा सुनो, मक्का शरीफ में अगर काबा है तो ये काबा मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफा मरवा मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान मिना मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मुज़दलिफा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, हजर अस्वद मुस्तफ़ा के सदक़े में है। बल्कि सुनो, शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोत्तर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमातात कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफ़ताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत मुस्तफ़ा के सदक़े में। कान खोल कर सुन लो, मक्का शरीफ में काबा है और मदीने में काबे का काबा है। हाजियों, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, होते कहा खलीलो बेना काबा मिना, लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। जिन जिन मुरादों के लिए अहबाब ने कहा, पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की। सुभान अल्लाह। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मैं देख रहा हूं कि महफिल में काफी नौजवान भी बैठे, नौजवानों की भीड़ है। मैं चाहता हूं कि एक पैगाम आपको दे दूं और वो पैगाम बहुत संभाल कर आप लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। जो हदीस मैंने पेश की, तर्जमा सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, डरिए मत बोलिए, जब इंसान मौत तो आएगी, बहरहाल आएगी, डरेंगे फिर भी आएगी, न डरेंगे फिर भी आएगी। हमारी जमात में एक आलिम है, जब वो मौत का जिक्र करते हैं तकरीर में तो सबकी मौत का जिक्र करते हैं, अपनी मौत का जिक्र नहीं। उन्हें खुद बहुत डर लगता है। वो ये शेर पढ़ते हैं कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम कल भी तुम्हारी बारी। शेर को चाहे उल्टा करो, मौत जरूर आएगी। आका फरमाते इज़ामातल इंसान, कि जब इंसान मर गया, इंक़ता अन्हु अमलु, अब कब्र में आप जाकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, आप मुकल्लफ भी नहीं है, गैर मुकल्लफ हैं, आपके अमाल आपसे मुनक़ता हैं। अब कब्र में फी नफ्सी, कोई काम आप बजाते खुद नहीं कर सकते, मगर आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते 3 काम वो हैं कि उन कामों की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ये हदीस शरीफ मैंने अफजलुल उलमा फकीहे मिल्लत हुजूर शेरे बिहार की मौजूदगी में भी पढ़ी है, और हुजूर शेरे बिहार अलैहि रहमा ने भी मुझे दुआओं से नवाजा। कोटा राजस्थान में जब मैं तकरीर कर रहा था, एक लंबी हदीस शरीफ पढ़ी थी, तो हुजूर शेरे बिहार ने मेरी इस्लाह भी फरमाई थी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में
ये समझे कि हुजूर अरशद मियां जो यहां बैठे हुए हैं शेरे बिहार के जलवे की सूरत में उनके मुकम्मल फैज के साथ यहां पे तशरीफ फरमा। जानशीन शेरे बिहार की हम जियारत कर रहे हैं। तो शेरे बिहार की मौजूदगी में जो हदीस पढ़ी मैंने वो मैं सूतीहारा में पेश कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते कि इंसान मर गया, कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, आपसे आपके अमाल मुनक़ता हो चुके। हाँ, 3 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहेंगे ज़िक्रुल्लाह क़ादरी, वो 3 काम कौन से हैं? तो पहला काम सदका जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला हो, यानी कि मस्जिद की अगर तामीर हो रही थी और मस्जिद की तामीर में आपने रकम दे दी, आपने चंदा दे दिया, आपकी रकम तामीर मस्जिद में लग गई, आपकी रकम तामीर मदरसे में लग गई। आप अगर इंतकाल कर जाएंगे, कब्र की मंजिल में होंगे, लेकिन मस्जिद में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती रहेगी, मदरसे में काला काला रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होती रहेगी, और इंतकाल के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। सदका जारिया, आपकी आबादी में पानी की परेशानी हो, आपने पानी का इंतजाम कर दिया, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। यूं तो सदका जारिया की बहुत सी मिसालें, लेकिन टाइम कम है, आगे बढ़ता हूं। दूसरी चीज इल्मे नाफे, दूसरी चीज इल्मे नाफे, वो इल्म जिसे लोगों को फायदा पहुंचा हो। अल्लामा फूल हसन साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है, आपके बेशुमार शागिर्द हैं, मौलाना महबूब गौहर साहब के भी बेशुमार शागिर्द हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ पे तशरीफ फरमा है। एक दो नाम बताएं। अल्लामा जफर इमाम साहब किबला, अरे सुभान अल्लाह, उस्ताजुल उलमा अल्लामा अलीमुल्लाह साहब किबला, आप भी तशरीफ फरमा है। ये वो उलमा है कि इनके बहुत से शागिर्द हैं जो कि आलिम हो गए, बहुत से शागिर्द हैं जो जमात राबिया में है, कुछ खामिसा में, कुछ सादिसा में, कुछ साबिया में, कुछ सामना में है, कुछ तखस्सुस फिल अदब में, कुछ तखस्सुस फिल फिक्र का कोर्स कर रहे हैं। लेकिन इन असातिज़ाए किराम के लिए ये सारे उलमा सदक़े जारिया है। एक आलिम बाअमल इल्मे नाफे की वजह से जमीन पर रहेगा तो भी सवाब मिलता रहेगा, जमीन में अपने मजार में रहेगा फिर भी सवाब मिलता रहेगा। ये है इल्मे नाफे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सवाब का सिलसिला बाकी रहेगा, जारी वसारी रहेगा। कितनी खुशी की बात है कि मेरे दाहिने साइड में हजरत अल्लामा मौलाना सज्जादुर रहमान मरकजी हैं और बाएं साइड में हजरत अल्लामा मौलाना नूरुज़्ज़मा मरकजी हैं। सज्जादुर रहमान और नूरुज़्ज़मा, बोलिए जिंदाबाद। हजरत मौलाना सज्जादुर रहमान मरकजी व मौलाना नूरुज़्ज़मा मरकजी साहिबान, और जोर से जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये दोनों यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तो ये इल्मे नाफे की एक मिसाल मैं देता हूँ, बरेली शरीफ से देता हूँ। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत पे हमले हो रहे थे, मुस्तफ़ा के तसर्रुफ पे हमले हो रहे थे, खसाइलो शमाइलो फजाइल पे हमले हो रहे थे, मोजेज़ातो कमालातो महासिन पे हमले हो रहे थे, औलिया के तक़द्दुस पे हमले हो रहे थे, निगाह मुस्तफ़ा पे हमले हो रहे थे, इल्मे गैब मुस्तफ़ा पे जब हमले हो रहे थे, चादरों पे जब हमले हो रहे थे, औलिया किराम की अज़मत और करामत को जब निशाना बनाया जा रहा था, हयातुन नबी को जब निशाना बनाया जा रहा था, हमारे ईमान और अकीदे पे जब हमले हो रहे थे, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दुआ की थी, ए मौला हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए सिद्दीक़ अकबर को फिर से भेज दे, उमर इब्ने खत्ताब को फिर से भेज दे, उस्मान गनी को फिर से भेज दे, मौला अली को फिर से भेज दे, हजरत तलहा को भेज दे, हजरत जुबैर को भेज दे, साद इब्ने अबी वक्कास को भेज दे, सईद इब्ने ज़ैद को भेज दे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को भेज दे, अबू उबैदा इब्ने जर्राह को भेज दे, अनस इब्ने मालिक को भेज दे, हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह को भेज दे, मौला बिलाल हबशी को भेज दे, ए मौला इमाम आज़म को भेज दे, गौसे आज़म को भेज दे,
मौला ईमान की हिफाजत के लिए शहीद आजम को भेज दे जो हमारे ईमान की हिफाजत करे, अकीदे की हिफाजत करे। और जब ये दुआ कबूल हुई थी तो आवाज आई थी आलम तसव्वुर में, ओ हिंदुस्तान के मुसलमानों, परेशान होने की जरूरत नहीं। सिद्दीक अकबर को नहीं भेजा जाएगा, उमर को नहीं भेजा जाएगा, उस्मान गनी को नहीं भेजा जाएगा, मौला अली को नहीं भेजा जाएगा। तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए बरेली शरीफ मोहल्ला जसौली में अहमद रजा खान को भेजा जाएगा, अहमद रजा खान को भेजा जाएगा। जब इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए हैं, 4 साल की उम्र शरीफ है, नाजरा खत में कुरान शरीफ कर दिया। 5 साल की उम्र शरीफ है, अरबी में तकरीर करने लगे। 7 साल की उम्र शरीफ है, अरबी में आपने किताब की शरह लिख डाली है। 14 साल की उम्र शरीफ है, आप मुफ्ती बन गए। 13 साल कुछ महीने में आप मुफ्ती बन गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद लिखना शुरू किया, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा। इन जुमलों पे शेरे बिहार होते तो नवाजते मुझे, चूंकि मैं इसके आला हजरत में झूम कर बोल रहा हूँ। इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा। कलम की रफ्तार देखकर लोगों ने यह महसूस किया कि जैसे मैदान करबला में यजीदियत के खात्मे के लिए इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसे ही हिंदुस्तान में गुस्ताखे रसूल के खात्मे के लिए आला हजरत के कलम की तलवार चल रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत की कलम की तलवार की रफ्तार, अल्लाह अल्लाह। इतना लिखा, इतना लिखा कि 1000 से ज्यादा किताबें आपने लिखी। वो किताबें आज भी मौजूद हैं। आपका इल्म नाफे आज भी हमें 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 इक्तिसाबे फैज के लिए मजबूर कर रहा है। लिहाजा मैं कहूंगा कि आप अपने मजार में हैं और सवाब कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, कयामत तक मिलता रहेगा। तो ये है इल्मे नाफे। और हजरत मौलाना सज्जादुर रहमान मरकजी, मौलाना नूरुज़्ज़मा मरकजी का इल्म भी इल्मे नाफे है। एक बात और सुनो, इस पुरफतन दौर में क्या जनाबे अखलाकुर रहमान साहब मुंबई में जो काम करते हैं, क्या वो काम मौलाना सज्जादुर रहमान नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन वो काम नहीं किया। आपने इल्म सीखी। नूरुज़्ज़मा चाहते तो कोई कारखाना मुंबई में इनका भी होता, मेहनत करते, महीने में 25,000 रुपए कमाते, 50,000 रुपए आमदनी इनकी होती। अगर ये इस रास्ते से अलग हो जाते और दुनियावी रास्ते को इख्तियार करते तो दुनिया तो मिल जाती, दौलत तो मिल जाती, 50,000 रुपए महीने में भी कमाने की सलाहियत है। लेकिन इनका सब पर एहसान है कि इस पुरफतन दौर में मुसलमान बनकर रहना नागुज़ीर हो रहा है, दुश्वार हो रहा है। तो आलिमे दीन के लिए कितनी दुश्वारियां हैं, ये बात आप पे मख्फी नहीं है। लेकिन इस पुरखतर और पुरफतन दौर में भी आलिम बनना गोया वक्त का मुजाहिद बनना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे वक्त के मुजाहिद हैं ये, जो उलमा है वो मुजाहिद हैं। इस्लामी वज़ाक़त के साथ, शरीयत की पासदारी के साथ ट्रेन में चलोगे, ट्रेन में लोग झांक झांक कर देखते गुजरा कौन, लेकिन हमें किसी दुनियादार का खौफ नहीं है, परवरदिगार का खौफ है। उलमा की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। और मैं कहूंगा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उलमाए किराम को नुसरत गैबी हासिल है, ताईद गैबी हासिल है और रूह कुद्स के जरिए इनकी मदद होती है। अल्लाह सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताक़यामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, जिंदाबाद रखे, ताबिंदाबाद, दरशिंदाबाद, पाइंदाबाद रखे। सुभान अल्लाह। तो ये वो उलमा है कि इल्म नाफे है इनके पास। इनका एहतराम कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। और आगे सुनिए, आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए। अवलदिन सालिहिन यदऊ लह, या मरने वाला नेक औलाद छोड़कर मर जाए। बोलिए नेक।
अच्छा, नेक होने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं, नेक और मुत्तकी होने के लिए कारी साहब होना जरूरी नहीं, मुत्तकी और परहेजगार होने के लिए मुफ्ती साहब होना जरूरी नहीं। हाँ, आलिम है, फाजिल है, मुफ्ती है तो सोने पे सुहागा। हाँ, ज़ालिका फज़लुल्लाहि युती मन यशा, ये उनकी किस्मत है, वो इल्म उनका हिस्सा। लेकिन आप आलिम नहीं है, मुत्तकी हैं, तो आप भी वालिदैन के लिए सदका जारिया, नेक औलाद, माँ बाप के लिए तिलावत करेगी, कुरान खानी करेगी, मिलाद खानी करेगी, दुरूद खानी करेगी, कलमा खानी करेगी, नात खानी करेगी, मिलाद खानी करेगी। और जब नेक औलाद इसाले सवाब करेगी तो माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ सुतिहारा वालों, आप भी नेक हो जाइए, माँ बाप जितने हैं सबसे गुजारिश करता हूँ आप भी नेक हो जाइए और अपने बच्चों को भी नेक बनाइए।